हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, यानी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन है, उस पे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजनेशन या डीऑक्सीजनेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का, कि दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसमें आप देखें कि व्हेनेवर देयर इज द combination of oxygen with the hemoglobin, this is called as oxyhemoglobin. It depends upon the PO2. When PO2 is going to increase, the saturation capacity or the percentage saturation of hemoglobin is also increases. जैसे जैसे ये देखें 10, तो ये तकरीबन जो है 9% के करीब सेचुरेशन है। जब 40 या 50 पे हम ले लेते हैं, जिसको P50 कहते हैं, तो P50 पे जो सेचुरेशन है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन ये देख लें कि P50 यानी ये है P50 पे सच जो 30 मिलीमीटर ऑफ Hg पे जो है वो P50% सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की, यानी P50 से बड़ा, तो ये हो गया 30 मिलीमीटर ऑफ Hg पे, और 104 पे जो है ये तकरीबन 100% जो है हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन हो जाती है। यानी PO2 अगर 100 से अबव जब होती है तो सेचुरेशन जो है वो हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन 100% पे हो जाती है। ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कि जितना PO2 होगा उतनी ही हीमोग्लोबिन की परसेंट सेचुरेशन है। जैसे जैसे PO2 कम होता जाएगा, हीमोग्लोबिन की जो सेचुरेशन है वो भी कम होती जाएगी। अब हम आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन को इफेक्ट करते हैं। अब उनको इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को जो उसको राइट को शिफ्ट करते हैं। यानी राइट को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से, अब ये देखें, अगर ये P50 की बात करें, ये है 50% सेचुरेशन, यहाँ पे ये अचीव हो रही थी 30 मिलीमीटर ऑफ Hg पे, जो P50 है। लेकिन जब ये कर्व शिफ्ट होगी राइट को, तो ये आ रही है तकरीबन 38-40 के करीब, कर्व अगर राइट को शिफ्ट हो जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस कर्व को राइट को शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, और उन्हीं की कंसंट्रेशन जो है वो जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो वो राइट को शिफ्ट कर देती है, और वही जो फैक्टर्स हैं जब उनकी जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है मोस्टली की, तो जो कर्व जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाती है। तो जो फैक्टर्स इस कर्व को राइट को शिफ्ट करते हैं उनमें एक तो ये है कि इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच जब कम होगी यानी एसिडिटी बढ़ेगी, तो या इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, तो यही कर्व जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। इंक्रीज्ड CO2 वो भी कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट करती है तकरीबन, यानी कि CO2 जब बढ़ेगी तो एसिडिटी भी यानी कार्बोनिक एसिड भी बढ़ेगा। इंक्रीज्ड टेम्परेचर ये भी कर्व को राइट साइड पे शिफ्ट करता है। इंक्रीज्ड BPG बिस्फास्फोग्लिसरॉल, ये भी इसका लेवल जब इंक्रीज होता है तो ये भी कर्व को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करता है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो कर्व जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी। जब कम होगी तो पीएच जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। इसी तरह डिक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कर्व को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी। डिक्रीज्ड टेम्परेचर वो भी कर्व को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, और डिक्रीज्ड BPG ये भी कर्व को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगी। अब राइट साइड को जो शिफ्ट कर रही है कर्व, इसका मतलब यह है कि रिड्यूस्ड एफिनिटी, कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है ना वो डिक्रीज हो गई है, और जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन है वो अब
यानी लूजली बाउंड हो गई, उसकी एफिनिटी कम हो गई और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये है। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि नंबर 1 पीएच, if there is decreased pH, oxyhemoglobin curve, dissociation curve will be shifted towards the right side, ये हम अभी देख चुके हैं। And vice versa, कि whenever there is increase in the pH or decrease in the hydrogen ion concentration, the curve will be shifted towards the left। डायग्राम में भी आप देख चुके हैं। Increased CO2 concentration also shift the curve towards the right। Increased temperature, increased to 3 bpg by phosphoglycerate। इसी तरह थायराइड हार्मोन, एंड्रोजेंस और मेटाबॉलिक स्टेट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे जब ये इंक्रीज हो रहे हैं तो कर्व जो है वो टुवर्ड्स द राइट साइड शिफ्ट हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो है एफिनिटी जो है वो कम हो रही है। और इसी तरह अगर पीएच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम हो, ब्लड टेम्परेचर कम हो जाए, 2-3 बीपीजी कम हो, थायराइड एंड्रोजेंस हार्मोन्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाए और मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, तो कर्व जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, उसका मतलब ये है कि ये अफिनिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर जो है P50 ये आ जाएगा। पहले नॉर्मली जो P50 है तकरीबन 30 मिलीमीटर ऑफ Hg PO2 पे था। जब कर्व राइट साइड को शिफ्ट होती है तो ये 38 के करीब आ गया, यानी कि अब हमें क्या है कि PO2 38 के करीब आता है, तो तब जाके ऑक्सीजन की सैचुरेशन 50% होती है। लेकिन अगर ये फैक्टर्स जो हैं ये यानी जैसे डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज TP3G और पीएच बढ़ जाए और डिक्रीज CO2 हो, तो फिर ये कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाती है। तो इस मीन्स कि ये जो P50 है ये हमें अचीव हो रहा है, अब ये 30 से कम पे आ जाएगा। कम PO2 पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है, यानी कि उसकी अफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है व्हेन एवर द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और व्हेन द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, दिस मीन देयर इज द डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो ये फैक्टर्स जो ये आपको ये अक्सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है ये कि what is the oxyhemoglobin dissociation curve, what are the factors that shift the curve towards the right and left, what is the significance of the oxyhemoglobin dissociation curve। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है। ये सारे फैक्टर्स हो गए जो हमने डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज होंगी तो कर्व राइट साइड को शिफ्ट होगी, और जब ये सारी चीज़ें डिक्रीज होंगी तो कर्व जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर जाएगी। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता होता है, एमसीक्यूज भी आता है बोहर्स इफेक्ट पे। बोहर्स इफेक्ट ये है कि व्हेनेवर देयर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट विल कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। इसको हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। दोबारा से कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ये क्या करती है, ये एज ए कंपटीटर का काम कर रही हो, जब ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर दे तो इसको हम कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हेनेवर देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी मेटाबॉलिज्म जब ज्यादा होगा या रेस्पिरेटरी जो टिश्यूज हैं, रेस्पिरेशन वाले टिश्यूज जो हैं वहां पे CO2 ज्यादा होगी, तो ड्यू टू बोहर इफेक्ट क्या है होगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। कि वहां पे चूंकि रेस्पायरिंग टिश्यूज में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बोहर इफेक्ट की वजह से ये हाई कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल हो जाती है टिश्यूज के लिए।
दिस इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाती है फिटस की जो हीमोग्लोबिन है। फिटस की हीमोग्लोबिन जो है उसकी P50 वैल्यू जो है वो लोअर है और ये लेफ्ट साइड को कर्व को शिफ्ट करती है। हमने देखा कि जब भी कर्व जो है लेफ्ट साइड को शिफ्ट करती है तो वो नॉर्मल जो कर्व है वो 30 मिलीमीटर ऑफ Hg की बजाय वो तकरीबन 20 कुछ समथिंग, ये देखें अगर ये P50 है तो ये तकरीबन 20 यहाँ पे आ रहा है P50, तो 22-24 कह लें तकरीबन, वहाँ पर PO2 24-22 PO2 पे P50 अचीव हो रहा है। तो फिटल हीमोग्लोबिन में जो है कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होती है तो P50 जो है जाहिर सी बात है कम जो है PO2 पर अचीव हो जाता है। अब आ जाता है ये सारी डिटेल आनी शुरू हो गई है कि बीपीजी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फीटल हीमोग्लोबिन, ये सारे जो हैं जो हमने अभी बात किया उनकी डिटेल है कि ये कर्व को किस तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो राइट साइड को शिफ्ट करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो लेफ्ट साइड को कर्व शिफ्ट करेगा। बीपी जो है वो कर्व को राइट साइड को शिफ्ट करता है और ज्यादा जो है और कम जो हो जाए तो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है। सो बीपीजी मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इन एट द हाई अल्टीट्यूड, और क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं एनीमिया के या हार्ट डिजीजेज जैसे जिनमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, साइनोटिक हार्ट डिजीज या कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं, उनमें ये बीपीजी मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इन हाइपोक्सिक कंडीशंस फॉर फ्यू आवर्स कि जो बीपीजी की जो क्वांटिटी है वो ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब वो ब्लड में इंक्रीज होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट हो जाती है राइट को, यानी ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टिश्यूज। तो जब कभी हाइपोक्सिया होगा, साइनोटिक हार्ट डिजीज होगी, हाई अल्टीट्यूड होगी, क्रॉनिक एनीमिया होगा, तो इसमें बीपीजी जो है वो रिलीज होता है। बीपीजी जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराता है टू द टिश्यूज, फॉर द टिश्यूज। एक्सरसाइज के दौरान क्या कह रहा है कि इसमें भी ऑक्सीहीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट होता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। बस ये इंपॉर्टेंट थी चीज़ें कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है और इसकी शिफ्टिंग राइट या लेफ्ट क्या है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द डिजॉल्व स्टेट, वो हमें पता है कि डिजॉल्व स्टेट में कुछ परसेंटेज जो है प्लाज्मा में, वाटर में जो है वो होती है। इसकी एक ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की। ये फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में मायोग्लोबिन वर्सेस हीमोग्लोबिन का क्या है, ये देखेंगे कि मायोग्लोबिन जो है वो कितने पीछे है कर्व। थोड़ा सा मैं आपको हाँ जी, बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो ये जो है वो ऑक्सीजन की जो अफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो, यानी बेसिकली ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर देगी। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो PO2 जो है वो नॉर्मल होने के बावजूद जो है वो ब्राइट रेड होता है ब्लड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में जो है कि फीडबैक मैकेनिज्म ये है कि वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो है कि पेशेंट जो है उसके बावजूद जो है वो अनकॉन्शियसनेस उसको हो जाती है और डिटेरियोरेट हो जाता है, और इसका इलाज जो है वो ऑब्वियसली जो है वो कार्बन प्योर ऑक्सीजन है। तो ये बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पता ही नहीं चलता और पॉइजनिंग हो जाती है और पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और एक्सपायर कर जाता है। और उसको जितनी जल्दी हो सके, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो हीटर लीक कर, जो गैस लीक कर गई है, उसमें यही होता है कि गैस के जो हीटर्स हैं वो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक नहीं है।
वो महंगे आते हैं, उनमें एक वेल्व होता है, तो एक वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। सब जो गैस हीटर्स यूज़ करते हैं सर्दियों में वो सिंपल गैस हीटर्स होते हैं। तो वो गैस हीटर जब यूज़ करते हैं हम, तो वो चल रहा होता है और हम अगर सो जाते हैं, उसके बाद गैस की जब लोड शेडिंग होती है गैस बंद हो जाती है लोड शेडिंग में। 1 घंटे के लिए होगी, 2 घंटे के लिए होगी, 4 घंटे के लिए होगी। उसके बाद हम सो रहे होते हैं, हीटर चलाया हुआ होता है। हीटर का जो बटन है वो हमने ऑफ नहीं, उसको स्विच ऑफ नहीं करते। फिर जब गैस दोबारा आती है लोड शेडिंग खत्म होने के बाद, तो वो चूंकि स्विच ऑफ तो नहीं हुआ था, वहां से फिर गैस जो है वो फिर पूरे कमरे में आ जाती है। इसको कहते हैं कि ये जी गैस लीकेज होनी शुरू हो गई। और उसी सूरत हाल में सोते ही सोते हमें नहीं पता चलता, ना हमारा कोई रेस्पिरेटरी रेट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ना कोई और इफेक्ट होता है। उसी तरह सोए ही जो है वो पर्सन जो है वो एक्सपायर कर जाता है। ये सर्दियों में आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ पे, हिली एरियाज़ पे लोग जाते हैं और उससे होता है कि जी गैस लीक हो गई। तो गैस लीक बेसिकली हीटर में से लीक नहीं हो रही, यानी हीटर में कोई फॉल्ट नहीं होता किसी जगह से कि गैस चल रही थी और आग भी जल रही थी और गैस लीक होगी। वो होता यही है कि गैस जो है पहले चलता हुआ हीटर को पर्सन जो है वो सो जाता है, और गैस की जैसी लोड शेडिंग होती है और फिर दोबारा जब गैस आती है, तो वो सोए ही वो इनहेल करता है और पेशेंट जो है वो पर्सन जो है वो एक्सपायर कर जाता है ड्यू टू, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का फैक्टर जो है इसको राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।